अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। हम मौजूद है इस वक्त सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में, जिसकी आबादी 6 लाख के लगभग है। वैसे तो ये पाकिस्तान का 14वां बड़ा शहर है, कहते हैं तरक्की याफ्ता भी है, लेकिन इसकी इतनी तरक्की हुई नहीं जितना इसका ढिढोरा पीटा जाता है। हम इस वक्त जो है वो रिक्शा राइड कर रहे हैं, आपको सक्खर की सड़कें और उनकी हालत दिखाने के लिए। कुछ आपको इमारतें दिखाएंगे और दो जो है वो इस शहर में जो अजूबे वाक़े हैं वो भी इसी सफ़र के दौरान जो है वो हम आपको दिखाएंगे। उनमें से एक तो लैनस्टोन ब्रिज है और दूसरा जो है वो सक्खर बैराज। हम रवाना हुए हैं सिंध सोसाइटी से और हमारी मंजिल फ़िलहाल है रोहड़ी रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम ट्रेन के ज़रिए वापस सक्खर पहुँचेंगे और फिर आपको दूसरी रिक्शा राइड के ज़रिए सक्खर बैराज ले जाएंगे और बाईपास से होते हुए वापस जो है वो इसी एयरपोर्ट रोड पर आएंगे। इस वक्त हम शिकारपुर फाटक से गुज़र रहे हैं और ये शिकारपुर रोड है। एक दिन पहले चूँकि बारिश हुई थी तो लिहाजा उसकी गंदगी और उसका कीचड़ और उसका पानी जो है वो अब भी सड़कों पर मौजूद है। आपके सामने ये जो है वो शिकारपुर रोड, इसे नया गोट भी कहते हैं यहाँ, और कुछ लोग इसे बंधानी मोहल्ला भी कहते हैं। ये जो मकान बने हुए हैं उल्टे हाथ पर, इनकी बैक साइड पर जो है वो रेलवे लाइन है जो सक्खर से कोयटा जाती है। थोड़ी देर में आप रेलवे लाइन भी देख सकेंगे। फ़िलहाल आप कचरे के ढेर देखें और सक्खर की खूबसूरती देखें। कुछ लोग कहते हैं सक्खर जो है वो सिंध का पेरिस हुआ करता था, कुछ लोग कहते हैं शिकारपुर पेरिस हुआ करता था, लेकिन फिल वक्त शिकारपुर की सूरत हाल सक्खर से बदतर और सक्खर की सूरत हाल शिकारपुर से बदतर है। कीचड़ आपको नज़र आ रहा होगा, शहर कंजस्टेड है। मैंने पहले अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि पूरे शहर में सिर्फ एक दो रोया सड़क है जिसका नाम है मिलिट्री रोड। हमने अपने सक्खर के जो पहले व्लॉग में आपको जो है वो मिलिट्री रोड दिखाया भी था और उसकी सैर भी करवाई थी आपको मोटरसाइकिल पर। एक ग्लोब लगा हुआ था जहाँ से हमने अपने सक्खर के व्लॉग्स का आगाज़ किया था। ये देखें रेलवे लाइन आ गई उल्टे हाथ को, वही कचरे के ढेर, इनके पार जो है अगर आप देख सकते हैं तो देख लें। हम चूँकि जो है ना इसको लाइव देख रहे हैं और आप इसको वीडियो पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये कीचड़ आ गया, पानी आ गया। पानी की निकासी का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है शहर में, खुद ही धूप लग के खुश्क हो जाता है। और ये एक फाटक है, रेलवे लाइन है। ये रेलवे स्लीपर फैक्ट्री को जाती है सक्खर रेलवे स्टेशन से। गरम गोदी वो इलाका कहलाता है और हम अब पहुंचने वाले हैं उस चौक पर जहाँ से जो वो सीधी सड़क जो है वो जाती है बैराज रोड घंटाघर को। हम मुड़ेंगे उल्टे हाथ को और ये देखें सामने आपको दो सड़कें नज़र आ रही हैं। उल्टे हाथ को ओवरहेड ब्रिज है जो सक्खर के इलाके को जो है वो इसके दूसरे इलाके नया पिंड से मिलाता है और ये रेस कोर्स रोड है जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं। रेस कोर्स रोड जो है वो सक्खर की तकरीबन हर सड़क की मार्केट है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, कोई ऑटो मार्केट है, कोई और कुछ नहीं तो चारपाइयाँ और जो है ना वो आपको मूड़े मिल जाते हैं। हर सड़क पर ही दुकानें हैं, हर सड़क पर ही कारोबार होता है। लोग सुबह निकलते हैं, ये ओवरहेड ब्रिज के नीचे भी दुकानें बनी हुई हैं, मोड़ मुड़े हैं। रेस कोर्स रोड जो है वो चल रहा है और ये भी देखें, मैंने जैसे बताया कि हर सड़क जो है वो मार्केट है। कोई सड़क सिर्फ ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि हर सड़क कारोबार के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ से हम फिर उल्टे हाथ को मुड़ेंगे और स्टेशन रोड पर जो है वो पहुँचेंगे। ये हम मुड़ रहे हैं, ट्रैफिक चूँकि ज़्यादा है और हम रिक्शे में हैं, कहीं कहीं रिक्शे की रफ्तार जो है बहुत कम हो जाती है बल्कि डेढ़ स्लो हो जाती है। ये स्टेशन रोड का एक नज़ारा सामने। स्टेशन रोड पर जो इमारतें वाक़ हैं उनमें सबसे अहम जो है वो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिस है। ज़रा देर में हम उसके सामने से गुजरेंगे, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिस से। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको दिखाता कि अंदर जो है वो कितनी खटारा गाड़ियाँ इन्होंने जमा कर रखी हैं। ये एक्साइज़ ऑफिस की दीवार आप देख रहे हैं उल्टे हाथ को। ये एक साहब जो है वो मोटरसाइकिल पर दूध के कोई 8-10 डब्बे लाद के ले जा रहे थे। जो मोटरसाइकिल 50 किलो वज़न उठाने के लिए बनाई गई थी बाहर,
हमारे यहाँ उस पर 500 किलो वज़न लादा जाता है। ये स्टेशन रोड लेफ़्ट साइड को ये जो दुकानें नज़र आ रही हैं इसके पीछे रेलवे कॉलोनी है पूरी। अब तो रेलवे कॉलोनी छुप गई। अब हम गुज़र रहे हैं अयूब गेट से। ये सामने अयूब गेट, ये 1960 में जब फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान बरसरे इक़्तिदार आए थे और सखर जो है वो अयूब ब्रिज का उन्होंने इफ्तिताह फरमाया था, तो उसी की याद में ये अयूब गेट जो है ये तामीर किया गया था। अब हम आगे निकल आए हैं। हमारे राइट साइड को डीएस ऑफिस है और लेफ़्ट साइड को रेलवे के बेंगलोज़ हैं। इन लेफ़्ट साइड के बेंगलोज़ के पीछे सखर का रेलवे स्टेशन है, वो हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, यानी जब हम रोड़ी से वापस सखर आएंगे। तो ये हम मीनारा रोड की तरफ जा रहे हैं। ये जो राइट हैंड है ये रेलवे का स्विमिंग पूल है और रेलवे का जो है ना वो स्पोर्ट्स क्लब है, साथ रेलवे इंस्टीट्यूट है। और ये अब हम आ गए हैं हुमायूं जिमखाना के सामने। हुमायूं जिमखाना भी अब कमर्शलाइज हो गया और बिल्डिंग बन गई। ये स्टेडियम रोड हम गुजरा है और ये हमारे लेफ़्ट हैंड को सखर स्टेडियम है, जहाँ कभी इंटरनेशनल मैचेस भी क्रिकेट के हुआ करते थे। और अब हम आ गए हैं मीनारा रोड पर। मीनारा रोड हमें जो है वो शालीमार सिनेमा तक ले जाएगा। अब तो सिनेमा नाम को रह गया। दरमियान में हम जो है वो हमारे जो रिक्शा ड्राइवर हैं बाबर, उनसे हम बात करेंगे। ये है जी हमारी रिक्शा राइड। सखर से हम जा रहे हैं रोड़ी स्टेशन और हमारे साथ हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, उनका नाम है बाबर। तो आइए पहले आप देखें कि बाबर है कैसा बंदा, तो फिर जो है ना वो बाबर से बात करते हैं। जी बाबर जी। हाँ जी, हम आपके साथ जो है ना वो चल रहे हैं रोड़ी, सखर से रोड़ी। तो मतलब ऐसी सवारी जो है वो पहले मिली है? नहीं, अभी तक तो ऐसी सवारी नहीं मिली। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपके साथ जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है गिलानी लॉग्स के नाम से जी, तो ये आपने उस पर आना है। बाबर की गुफ्तगू आपने सुनी और हमने अपने सफ़र का फिर से आगाज़ कर दिया। मीनारा रोड पर एक जगह हमने रिक्शा रोका था और हमने कहा कि ज़रा जो ड्राइवर है बाबर, उसका भी इंट्रोडक्शन करवाया जाए। और अब हम आ गए हैं शालीमार रोड पर। उल्टे हाथ को पाकिस्तान एयरफोर्स का भर्ती सेंटर। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है रिहायशी, ये कभी शालीमार सिनेमा हुआ करता था, इसमें अंग्रेज़ी फिल्में लगा करती थी। और हम स्टूडेंट थे इस्लामिया कॉलेज के, बिल्कुल सामने इस्लामिया कॉलेज है राइट हैंड को। तो हमने इस सिनेमा हॉल में बहुत सी मूवीज़ जो है वो देखी हैं, लेकिन अब तो ज़माने बीत गए, इसको आग लग गई थी और उसके बाद फिर ये दोबारा सिनेमा कभी नहीं बन सका। ये सड़क सीधी जो है ये पुराने सखर को जा रही है। राइट हैंड को आपको नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेल है। ये जनाब वो पुल है। सामने जो पुश्ता है ये रेलवे लाइन का है जो रोड़ी से सखर आ रही है। और ये इस पुश्ते के दूसरी तरफ जो है वो पुराना सखर है। मुख्तलिफ ये 3-4 जो है ना वो ब्रिजेस बने हुए हैं पुश्ते के नीचे। आप अंडरग्राउंड ब्रिज कह सकते हैं या अंडर पुश्ता ब्रिज कह लें आप इसको। तो ये दूसरी तरफ सखर, पुराना सखर, और ये नया सखर। हम भी अगले जो है ना वो एक दर्रे में से गुजर कर पुराने सखर में दाखिल होंगे और फिर चलेंगे बकर जजीरे की तरफ। ये जनाब हमने भी जो है ना वो ये वो अंडरग्राउंड जो गेट बना हुआ है पुश्ते के नीचे से निकल कर हम अब जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड पर आ गए हैं। पहले राइट साइड पर ट्रैवलिंग कर रहे थे, अब लेफ़्ट साइड पर हैं। ये पुराना सखर का इलाका है। पुराने सखर की आबादी नए सखर से ज़्यादा कदीम है। नया सखर 1839 में बना और पुराना सखर जो है वो उससे कहीं पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। लेकिन अब ज़ाहिर है ये भी वक्त के साथ साथ तरक्की कर गया है, बिल्डिंग्स बन गई हैं, सड़कों की हालत वैसी ही है जैसी नए सखर में है। और अब हम जा रहे हैं ओल्ड चैनल ब्रिज की तरफ जो दरिया सिंध पर बना हुआ है। ये दरिया सिंध, माइटी इंडस, और ये हम दाखिल हो गए ओल्ड चैनल ब्रिज में। ये ब्रिज हमें भक्कर जजीरे पर ले जाएगा। भक्कर जजीरा जो है वो 800 गज़ लंबा और 300 गज़ चौड़ा है। 49 एकड़ इसका रकबा है। इसे जो है वो सैयद मोहम्मद अल मक्की ने जो है वो इसे इसका नाम दिया था भक्कर जजीरे का। भक्कर का मतलब होता है डॉन यानी सुबह,
और ये 17वीं सदी में जो है ना वो सैयद मोहम्मद अल मक्की ने इस जजीरे को बक्कर जजीरा करार दिया था। ये जो पुल जिससे आप गुज़र रहे हैं यानी हम गुज़र रहे हैं, ये 1878 में उस वक्त बना, 1889 में उस वक्त बना था जब लैनिसडाउन ब्रिज बनाया गया था। तो ये जनाब हम बक्कर जजीरे पर आ गए। इसकी लेफ़्ट साइड पर जो है वो सैयद मोहम्मद अल मक्की के साहबजादे पीर सदरुद्दीन बादशाह का मज़ार है। और हम अब ये लैनिसडाउन ब्रिज आ गया। 1887 में जो है वो इसके ब्रिज के काम का आगाज़ हुआ और 1889 में इसको जो है वो खोला गया। 19 मार्च 1889 को पहली बार लैनिसडाउन ब्रिज को टेस्ट किया गया। एल क्लास लोकोमोटिव जो है वो 78 टन वज़नी 786 टन वज़नी ट्रेन को लेकर पहली बार इस पर से गुजरा। इसके बारे में एक बड़ी अफसानवी दास्तान है। जमाल शीदी सज़ाए मौत का कैदी था। कोई भी पहले यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी, तो ट्रैफिक गुजरती है तो कोई भी शख्स जो है वो यानी जो रेलवे का एम्प्लॉई था या ड्राइवर था वो इस पर से ट्रेन लेकर जाने पर राज़ी नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने जो है वो सज़ाए मौत के जो कैदी थे उनसे बात की और कहा जी कि आप लोगों में से अगर कोई ट्रेन इस पर से गुजारेगा तो हम उसकी सज़ाए मौत मुआफ़ कर देंगे। तो जमाल शीदी नाम का एक ड्राइवर जो है वो इस बात पर तैयार हुआ और उसने जो है वो 2 महीने की ट्रेनिंग बाकायदा और उसे दी गई और उसने यहाँ से पहली बार ट्रेन गुजारी। जब ट्रेन यहाँ से गुजरी और सक्खर पहुँची यानी रोड़ी की तरफ से जब सक्खर पहुँची तो वहाँ अंग्रेज़ अफसर, इसके आर्किटेक्ट, इस पुल के वो सारे के सारे मौजूद थे और उनमें उसकी बीवी भी मौजूद थी। उसने एक गाना गाया था हो जमालो। मैं उसके जो है वो उस गाने के कुछ बोल आपको सुनवाता हूँ और साथ ये भी दुआ करूँगा कि मुझे जो है ना वो कॉपीराइट जो है वो क्लेम ना आए, क्योंकि इस तरह के गानों पर जो है वो कॉपीराइट क्लेम जो है वो आता है। सामने का जो इलाका है यहाँ मुए मुबारक है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक यहाँ रखा गया है। सालाना बुनियादों पर उसकी ज़ियारत होती है और उसे यहाँ इस इलाके में हज असगर का नाम भी दिया जाता है। रुड़ी की जो है वो छोटी छोटी मतलब तंग सड़कें आपके सामने से गुज़र रही हैं, मतलब हम इन सड़कों पर से गुज़र रहे हैं। और अब हम जिस सड़क पर आ गए हैं ये एक ज़माने में नेशनल हाईवे हुआ करती थी। ये सखर बैराज से दरिया सिंध के जो है वो बाएं किनारे पर यानी उल्टे किनारे पर या मशरक़ी किनारा आप उसे कह लें, उस किनारे पर सफ़र करती हुई नेशनल हाईवे रोड़ी शहर में दाखिल हुआ करती थी। ये जो सड़क है ये जो है ना वो पुरानी नेशनल हाईवे है, लेकिन अब तो बाहर जो है ना वो बन गए बाईपास बन गया, बबरलो बाईपास, और उसके बाद फिर मोटरवे बन गया और नेशनल हाईवे को जो है वो सखर शहर से भी दूर कर दिया गया और रोड़ी शहर से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन उस ज़माने में ये यहीं से गुज़रा करती थी। और ये जो सामने पुश्ता नज़र आ रहा है ये रोड़ी को सखर से मिलाने वाली रेलवे लाइन है।
ये वो पुल है जिस पर से जो है ना वो ट्रेन गुज़रती है और नीचे से गाड़ियाँ गुज़रती हैं, यानी सड़क गुज़रती है। और उसके बाद जो है वो ये वही नेशनल हाईवे जो जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। अब हमारी मंजिल है रोहड़ी रेलवे स्टेशन। हम अब पहुंच गए हैं रोहड़ी रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो हमारे साथ सफ़र करके कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपकी बहुत मेहरबानी। आपने हमें, वैसे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह करता है, लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि जो है वो जो लोग चलाने वाले हैं वो कैसे होते हैं। आपने अच्छा महफूज रिक्शा चलाया, लेकिन बहरहाल जो खड्डे वड्डे थे उन्होंने हमारी पसलियाँ जैसी भी थी। कोई नहीं, जो आपने नाश्ता किया है वो हजम हो गया। हजम हो गया जी। चलें, इसका मतलब है कि हम अब स्टेशन पर जाकर जो है वो और कुछ है खाने पीने की कोशिश करते हैं। ये जी चैनल रेलवे। का नाम क्या था आपका? जी, चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है गिलानी लॉग्स। गिलानी लोग। गिलानी लॉग्स। जी, बहुत शुक्रिया। ये जी बाबर, आपसे ही मिलकर बहुत जो है वो खुशी हुई। ये जी रोहड़ी रेलवे स्टेशन। अल्लाह हाफिज़। ये रोहड़ी रेलवे स्टेशन, हम स्टेशन पहुंच गए हैं। ले जी, रोहड़ी रेलवे स्टेशन का बैरूनी मंज़र आपके सामने है। हम स्टेशन के अंदर जाएंगे और सक्खर एक्सप्रेस के ज़रिए जो है वो वापस सक्खर पहुंचेंगे। और दरमियान का सफ़र आप देख चुके हैं पहले। ये सक्खर रेलवे स्टेशन का मंज़र, इसके सामने जो है वो एक ट्रेन जो है ना वो रखी गई है जो अब इस्तेमाल नहीं होती, यानी रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए। वो ट्रेन भी हम आपको दिखाते हैं। और ये जनाब ये वो रिक्शा है जिसमें हम अब सक्खर बैराज तक का सफ़र करेंगे और सक्खर बैराज की हिस्ट्री आपको बताएंगे। मोहम्मद अशरफ जो है वो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं, बुज़ुर्ग हैं, और हमें उम्मीद है कि ये हमें सही सलामत जो है वो ले भी जाएंगे और वापस भी ले आएंगे। तो हम यहाँ से अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। ये वो ट्रेन का मॉडल सक्खर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। दोनों तरफ बाकायदा सिग्नल भी लगाए गए हैं। और हम जो है ना वो फिर सक्खर की सड़कों पर रवां दवां हैं रिक्शे के ज़रिए। हाँ, अब आपको हम वो सड़कें नहीं दिखाएंगे जिन सड़कों पर से हम गुज़र चुके हैं, क्योंकि घूम फिर के आप जो है वो उन्हीं सड़कों पर आ जाते हैं। सक्खर कोई बहुत ज़्यादा फैला हुआ शहर नहीं है, कंजस्टेड शहर है। आबादी 6 लाख है, लेकिन जो है ना वो इतना ज़्यादा फैलाव नहीं है इसका। ये पुलिस लाइन गुज़री है और अब जनाब हम जा रहे हैं सिटी पॉइंट की तरफ। सिटी पॉइंट जो है वो सक्खर से दरिया सिंध के दाएं किनारे से जो 3 नहरें निकलती हैं उन पर बाकायदा पुल बनाया गया है और उसे सिटी पॉइंट कहते हैं। तो मैं जो है वो सक्खर बैराज पहुंचने तक का फ़ायदा उठाते हुए आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो बता देता हूं, ताकि जब आप सक्खर बैराज देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बैराज नहीं बल्कि एक अजूबा है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि दरिया जो है वो तहज़ीबों के खालिक होते हैं। मिस्र, रोम, फ़ारस, यूनान से लेकर वादी सिंध की कदीम तहज़ीब के पीछे दरियाओं के ही कमालात हैं। कारोबार हो, तिजारत हो, ज़राअत हो या उस पर खड़ी मईशत, वो सब कुछ जो है वो दरियाओं के दम से ही होती है। आप देखें वादी दजला और फ़रात जो है, वहाँ खेती बाड़ी की फ़िज़ा 7000 साल कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 7000 साल पहले जो है ना वो खेती बाड़ी शुरू हुई। इब्तिदा में खुराक की ज़रूरियात, फिर आमदनी और वक्त के साथ साथ मईशत, ये सब ज़राअत के साथ पानी से जुड़ी हैं। और जो है वो ये भी आप समझ लें कि तहकीकात, इजादात और तामीरात के नताइज जो है वो इनकलाब की सूरत में सामने आते हैं, जिनके असरात जो है वो बरसा बरस बल्कि सदियों तक देखे जा सकते हैं। फिर वो इनकलाब साइंसी हो, मुआशी हो या ज़रई, इसके पस पर्दा कारफरमा अनथक मेहनत और जद्दोजहद का हम में से कुछ लोगों को ही इल्म होता है, हालांकि वो एक तारीख होती है। तो इन इनकलाबी तब्दीलियों के पस मंज़र में होने वाली कोशिशें, काविशें, मेहनत और लगन का एहसास तब तक नहीं होता जब तक इसका फल न मिले।
तारीख कहती है कि आबपाशी का पहला मरबूत निज़ाम जो है वो चीन के शहर सिचुआन में दियोजांगा नांगा इरिगेशन निज़ाम को कहा जाता है, जो 256 कबल मसीह में तामीर किया गया था। इसी तरह शाम का क्वांटीना बैराज 309 से 304 कबल मसीह में बनाया गया। स्पेन के जो है वो प्रोस्परीना और कोरोना विला डैम पहली सदी की तामीरात हैं। इसी तरह जापान और हिंदुस्तान में भी सदियों पुराने डैम आज तक न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि कारामद हैं। पाकिस्तान में नहरी निज़ाम या यूँ कह लें कि पाकिस्तान में नहरी पानी का सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम सक्खर बैराज कहलाता है। यही बैराज दिखाने हम आपको ले जा रहे हैं। हमने ये वीडियो 6 जनवरी को बनाई थी और इसके एक हफ्ते बाद यानी 13 जनवरी को लाइट्स बैराज यानी सक्खर बैराज की तामीर और इफ्तिताह को 90 साल मुकम्मल हुए। कराची के शुमाल मशरक़ में तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर लैनस्टाउन और अयूब रेलवे ब्रिज या सक्खर घाटी, इससे 5 किलोमीटर नीचे यानी पानी के बहाव की जानिब सक्खर और रोहड़ी के दरमियान दरिया सिंध पर वाक़ई ये मुल्क का तवील तरीन बैराज है, जिसे पाकिस्तान के निज़ाम आबपाशी का फ़ख्र कहा और समझा जाता है, क्योंकि ये दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा जो है वो आबपाशी का नेटवर्क है। अच्छा, इसका तस्वुर जो है मिस्टर CA5 ने 1868 में पेश किया, जबकि इसका आगाज़ जो है वो बम्बई के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड ने किया था। इसीलिए इस बैराज का नाम उनके एजाज़ में लाइट्स बैराज रखा गया, ताहम बाद में इसके सक्खर बैराज कर दिए गए। मनसूबे की हतमी मंजूरी 1923 में दी गई और इसे मारूफ बरतानवी सिविल इंजीनियर सर चार्ल्सटन हैरिसन की बतौर चीफ इंजीनियर मजमूई हदायत पर तामीर किया गया। अच्छा, उस दौर के बम्बई के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड ने 24 अक्टूबर 1923 को इस बैराज का संग बुनियाद रखा। 66 दरवाज़ों वाले इस बैराज की तामीर 9 साल में मुकम्मल हुई। 13 जनवरी 1932 को उस वक्त के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने इस ज़रिए इनकलाबी मंसूबे का इफ्तिताह किया। इसके हेडवर्क और नहरों की तामीर 1932 तक मुकम्मल हुई, जिनकी तकमील पर इस बैराज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह उस वक्त के वायसराय हिंद हिज एक्सीलेंसी द फर्स्ट अर्ल ऑफ वेलिंगटन ने 13 जनवरी 1932 को किया। ये हम बैराज पर पहुंच गए हैं और ये आप बैराज का नज़ारा करें, बड़ा खूबसूरत नज़ारा, दिलकश नज़ारा। और आज जो है वो इत्तफाक से जो इसके इब्तदाई गेट हैं वो मेरे 1 2 3 4 5 इब्तदाई गेट जो है वो खुले हुए हैं सक्खर की साइड के। तो ये बहता पानी जो है वो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो किस रफ्तार से बह रहा है। हम जो है वो इस शुरू में जो है वो सारी ट्रैफिक कोयटा जाने वाली और सक्खर शहर को आने वाली सारी ट्रैफिक जो है वो सक्खर बैराज पर से गुजरा करती थी, लेकिन जब इसकी बुनियादें कमज़ोर पड़ने लगी तो फिर इसे ट्रैफिक के लिए मतरूक करार दे दिया गया। हल्की ट्रैफिक अब भी चलती है, रिक्शे, टैक्सियाँ और छोटी गाड़ियाँ भी इस पर चलती हैं, लेकिन बड़ी ट्रैफिक के लिए ये पुल बनाया गया है नया, जिस पर जो है वो हम खड़े हैं और वहाँ से आपको बैराज का जो है वो नज़ारा करवा रहे हैं। ये देखें, दूर तक जो है ना वो बैराज तकरीबन 2 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। तो हम इसी जो है वो सड़क पर से गुजरेंगे और साथ साथ जो है आपको बैराज दिखाएंगे भी और इसकी बाकी मांदा जो है वो हिस्ट्री भी बताते हैं। ये मैंने बताया कि 13 जनवरी 1932 को इसका इफ्तिताह हुआ। लाइट बैराज सक्खर की तामीर के 72 बरस बाद 2004 में इसके पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत और तक़सीम की कारकर्दगी को बहाल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सक्खर बैराज की बड़े पैमाने पर बहाली का काम शुरू किया, जिसे पाकिस्तान आर्मी इंजीनियरिंग कोर और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO ने 22 नवंबर 2004 को शुरू किया। इस पर $15 मिलियन जो है वो लागत आई और ये जुलाई 2005 में मुकम्मल हुआ। आबपाशी के माहिरीन कहते हैं कि इस बहाली से इसकी कारकर्दगी में मज़ीद कुछ 60 से 70 साल तक का इजाफा हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पर जो है वो इसके जो है वो सक्खर बैराज को जब देखा जाता है या इसके बारे में कुछ लिखा जाता है तो इसे कहा जाता है कि ये 66 दरवाज़ों वाला पुल है और उर्फ़ आम में यहाँ सक्खर के रहने वाले इसे 66 दरवाज़ों वाला पुल भी कहते हैं। सक्खर वाला पुल भी इसे कहा जाता है, लेकिन मैं इसे 55 दरवाज़ों वाला बैराज कहता हूँ, क्योंकि बैराज बनने के कुछ ही बरसों बाद उस वक्त की सरकार ने इसके 9 दरवाज़े फ़नी बुनियादों पर बंद कर दिए थे, जबकि 6 दरवाज़े इस वक्त ख़राब हैं।
यानी टोटल 11 दरवाजे जो है वो इसके काम नहीं कर रहे और किसी को परवाह भी नहीं है। हालांकि ये बैराज जो है वो पूरे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसकी जो 7 नहरें मैंने जो है वो ज़िक्र किया, उन 7 नहरों की जो मजमूई लंबाई है वो 9,923 किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम है। बैराज की नहरों में से 7.63 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा पानी गुजरता है और जो ज़मीन इससे सैराब होती है वो आपको सुनकर हैरत होगी कि मुल्क के कुल नहरी तौर पर जो सैराब इलाका है उसका तकरीबन 25% इलाका सिर्फ सखर बैराज से इसके पानियों से सैराब होता है। अच्छा, जो बैराज के दरवाजे हैं, जो 66 दरवाजे जिनका मैंने जिक्र किया, वो नीम गोल शक्ल के बने हुए हैं। हर दरवाज़ा 60 फुट चौड़ा है और इसका वज़न 50 फुट है और 50 टन है। दरवाजे के ऊपर सीमेंट के बने काउंटर वेट हैं और एक एक काउंटर वेट का वज़न 80 टन है। दरवाजे को ऊपर उठाने के लिए इस काउंटर वेट को नीचे लाना पड़ता है। मशीनों के ज़रिए एक दरवाज़ा 8 मिनट में खोला जा सकता है, लेकिन अगर ये काम मैनुअली किया जाए यानी हाथ से किया जाए तो एक दरवाजे को खोलने के लिए 50 मिनट लगते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना भारी दरवाज़ा है। सखर बैराज से हम गुजर आए हैं, दोबारा अभी हम सखर बैराज पर जाएंगे। इस वक्त हम गुजर रहे हैं सेंट्रल जेल सखर के सामने से। बड़ी जो है वो तारीखी जेल है ये सामने आपको जेल की इमारत नज़र आनी शुरू हो गई होगी। हम पलट कर आएंगे बाईपास से, जो है वो ये उल्टे हाथ को इसकी मरकज़ी बिल्डिंग जो इसके दफ्तरों के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इस जेल में जो है ना वो बड़े नामवर सियासी कैदी जो है वो रहे हैं। ये जेल की बाउंड्री वाल जो है वो यहाँ से शुरू होगी। 40 एकड़ पर ये जेल है और इसे 1941 में जो है वो तामीर किया गया था। 1938 में ये शुरू हुई थी और इसमें जो है वो यूँ कह लें कि जितने ख़तरनाक कैदी हैं उन्हें रखा जाता है। आमतौर पर जो है वो सूबे के मुख्तलिफ़ शहरों से भी कैदियों को जो है वो यहाँ मुंतकिल किया जाता है। बहुत सारी टेक्निकल जो है वो सहूलतें भी कैदियों को मुयस्सर हैं, यानी उन्हें फ़नी तरबियत दी जाती है। मुख्तलिफ़ जो है वो दस्तकारियाँ यहाँ बनती हैं, ख़ासतौर पर सिंधी टोपी जो है वो यहाँ बनती है और वो अच्छी खासी महंगी बिकती है। एक सिंधी टोपी की कीमत जो है जो जेल में बनती है उसकी कीमत जो है वो 8 से 10,000 रुपये के करीब जो है वो होती है। अच्छा, इस जेल में जो लोग मतलब बड़े बड़े जो है वो सियासी कैदी रहे, खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो, ये जो है वो इन्हें जो है वो सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर शहीद अला बख्श सुमरो के कत्ल में गलत तौर पर मुलव्वस किया गया था। उन्हें इस जेल में रखा गया। 1944 में जो है वो उन्हें यहाँ से रिहा किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान, वो इनके वकील थे मोहम्मद अयूब खोड़ो साहब के, और उन्होंने सखर जेल के कई दौरे किए। जो है वो ये एजाज़ है इस जेल को कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस जेल में आते रहे। इसी तरह पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी काफ़ी अर्सा इस जेल में जो है ना वो रखा गया। हालांकि उस वक्त जो है वो ख़वातीन को यहाँ रखने की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं थी, उन्हें उनके लिए एक अलग सेल जो है वो बनाया गया था और वो भी इसमें कैद रह चुकी हैं। हम ऊपर से घूमकर नीचे दोबारा आ गए हैं और उसी कौमी शाहराह पर से गुजरेंगे जिसे बबरलो बाईपास कहा जाता है, एक पुल के ज़रिए से, और इस पुल के ज़रिए से गुज़र कर हम दोबारा उस सड़क से गुजरेंगे जो अब सखर बैराज की सड़क है, जो पहले नेशनल हाईवे हुआ करती थी, लेकिन अब उस पर से भारी गाड़ियों का आना जाना बंद किया जा चुका है, लेकिन छोटी गाड़ियां अब भी उस पर से गुज़रती हैं। ये जनाब हम एक जैली सड़क से या एक लिंक रोड कह लें उससे होते हुए हम बैराज की तरफ जा रहे हैं। बैराज की कुछ बातें अधूरी रह गई थी, इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं वो भी मुकम्मल कर देता हूँ। ये हम दोबारा बैराज में दाखिल हो गए, बैराज की सड़क पर आ गए तो हम जिक्र कर रहे थे कि मशीनों के ज़रिए ये दरवाज़ा जो है बैराज का 8 मिनट में खोला जाता है, लेकिन अगर हाथ से करें तो ये 50 मिनट में लगते हैं इसमें। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि इसकी जो दाएं जानिब से नहरें निकलती हैं 3,
उनके नाम है दादू कैनाल, राइस कैनाल और नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल, जिसे कीसर कैनाल भी कहा जाता है। और जबकि उल्टे हाथ से इसकी 4 नहरें निकलती हैं, हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ को जा रहे हैं। उनमें नारा कैनाल, रोढ़ी कैनाल, खैरपुर फीडर ईस्ट कैनाल और खैरपुर फीडर वेस्ट कैनाल शामिल है। सक्खर बैराज से जो नहर निकलती है नारा कैनाल, ये पाकिस्तान की सबसे तवील नहर है और इसमें जो पानी की मिक़दार है वो लंदन शहर के दरमियान से गुज़रने वाले दरियाए थेम्स के बराबर है। इसकी चौड़ाई 346 फुट है, जो नहर सुइज़ जो है जहाँ से बहरी जहाज़ गुज़रते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा है। तो अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो है वो सक्खर बैराज जो है वो इसकी उम्र बहुत कम रह गई है। 2010 में एक दफ़ा यहाँ से 12 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था। सोचने की बात यह है कि कमज़ोर पड़ गया है, इसकी गुंजाइश टोटल है 9 लाख क्यूसेक। दोबारा अगर 12 लाख क्यूसेक पानी यहाँ आ गया तो सक्खर बैराज का क्या होगा। बहरहाल सोचने की बात है। हम सक्खर बैराज से निकल आए हैं और हमारा सफ़र भी अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। ये ग्लोब आपका जाना पहचाना, यहीं से हमने सक्खर के व्लॉग्स का आगाज़ किया था और यहीं इख्तिताम कर रहे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।